नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। हम महिलाओं को उस दिन अपने घर में क्या क्या करनी है, जो पुरुष हैं उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं, महिलाओं को कौन कौन से कार्य करके पुरुषों के लिए देनी है, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या इस अमावस्या को मानी जाती है सर्वपितृ अमावस्या, जो पितृपक्ष में पड़ता है, आप लोग को मालूम ही है। और ये अमावस्या 15 या 16 दिनों की होती है, जो कि आप लोग को मालूम है 29 सितंबर से शुरू हुई थी और 14 अक्टूबर को श्राद्ध की अमावस्या, पितृपक्ष की बड़ी अमावस्या इसको कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या जो है ना, साल की सबसे बड़ी अमावस्या। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन हमारे पितृ जो है स्वर्ग लोक चले जाते हैं। धरती पर देखिए, पितृपक्ष में आप लोग बोलते दीदी बहुत सारे बुरे बुरे सपने आते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा चल रहा है कि वो सपने में आपको सब पितृ आपके मरे हुए लोग दिखते हैं। ये इसी प्रकार का समय ही चलता है 15-16 दिनों का। तो इतना हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अपने तरफ से कोशिश करनी है कि पितरों को हम नाखुश ना करें, खुश करके ही, प्रसन्न करके ही स्वर्ग लोक भेजे। अपने तरफ से पूरी कोशिश और लगन और श्रद्धा के साथ हमें सभी कार्य करने हैं। तो ये सर्वपितृ अमावस्या के दिन देखिए हमें क्या क्या करने हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, एक तो ये शनिवार को ये अमावस्या तिथि पड़ रही है 14 अक्टूबर को, ठीक है। तो पूरे दिन, और उस दिन एक चीज़ और बता दूं कि ग्रहण भी लग रहा है। तो 14 अक्टूबर को दिन में सभी पितृपक्ष वाले, मतलब श्राद्ध पक्ष वाले कार्य होंगे, जिनको तर्पण वगैरह करना रहता है, वो सब सुबह में ही, दोपहर में ही किया जाता है। रात के समय और भोर में ये सब कार्य नहीं होता है, थोड़ा लेट से, देरी से ही होता है। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि महिलाएं जो हैं इस प्रकार के कार्य करके अपने पति को दे दीजिएगा, क्योंकि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, वो जो चाहेंगी वही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि आप लोगों से कोई गलती चूक ना हो, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को ग्रहण से दिन में कुछ लेना देना नहीं है। ग्रहण रात में लग रहा है 8:24 से और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। तो उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, गर्भवती महिलाओं के लिए समझा चुकी हूँ। इसमें बता दे रही हूँ कि ग्रहण इंडिया में दिखाई दे ना दे, रात में लग रहा है, इसके लिए चिंता नहीं करनी है, लेकिन कुछ काटनी पीटनी नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, सुई वगैरह ना चलाएं। भोजन 8:34 से पहले सभी लोग कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया। और उस दिन अमावस्या का दिन है, तो कोशिश कीजिएगा कि भोजन कम ही बनाइएगा, और क्या क्या बनानी है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 14 अक्टूबर को शनिवारी अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या, और ये हमेशा नहीं पड़ती है। एक तो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि शनिवार को पड़ी है, तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इसमें काले चीज़ों का दान आपको करनी है, और सुबह सवेरे आप लोग थोड़ा भोर में ही, सूर्योदय से पहले हमें उठनी है। उठ कर क्या करनी है, सूर्य देव को स्नान ध्यान करके, आप नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं अमावस्या के दिन, और आप सूर्य देव को उस दिन जल देंगे। जो नहीं दे रहे थे, बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे थे और बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या कीजिएगा, जल में रोली, काले वाले तिल, अक्षत और कुश डालकर हमें सूर्य देव को उस दिन से जल देना शुरू करनी है, अमावस्या के दिन से। और अमावस्या के दिन आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि जितने भी पुरुष वगैरह हैं, मतलब जो भी हैं, बड़े लड़का, ये घर में जो भी है, हेयर कट आपको ज़रूर लेनी है। हेयर कट आप ले सकते हैं या पूरे जड़ से मुंडन करवा सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रूर करवा लीजिएगा, थोड़ा भी करवा लीजिएगा, लेकिन करवा लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है, जनेऊ लिख के आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें करनी है, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो जनेऊ भी आप लोग बदल दीजिएगा, जो लोग भी जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि अभी पितृपक्ष के दौरान आपको मालूम है ना, उल्टा जनेऊ करके पानी दिया जा रहा था, फिर सीधा जनेऊ किया जा रहा था। तो इसलिए जनेऊ भी हमारा कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है, तो जनेऊ आप लोग हटा दीजिएगा। और अगला चीज़ क्या है कि घर की साफ सफाई अमावस्या के दिन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जितना हो सकेगा। जान भी नहीं देनी है, लेकिन फिर भी महिलाएं ध्यान रखेंगी,
जो जहाँ जो भी सफाई आप कर लेंगे नवरात्रि के लिए भी आपका काम हो जाएगा। तो चादर बेडशीट वगैरह कम से कम बदल दीजिएगा, जो पर्दे पूजा रूम वगैरह के हैं हटा मतलब साफ़ कर दीजिएगा। जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ गंगा जल का छिड़काव आप लोग कर दीजिएगा घर की साफ़ सफाई करने के लिए। हवन वगैरह अपने घर में ज़रूर कर लीजिएगा, एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ऐसे जिनको मालूम है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी न्यूली लड़कियां हैं जिनको नहीं मालूम है वो लिख कर रख लेंगी तो बिल्कुल नहीं भूलेंगी। ये भी क्लियर हो गया। और शनिवार को ये अमावस्या पड़ रही है तो और भी इसका महत्व तो बढ़ गया है। तो हमें क्या करनी है कि काले तिल डालकर यानी कि पीपल वृक्ष की भी उस दिन पूजा करनी है। आप काले तिल डालकर और गुड़ डालकर भी आप उस दिन जाकर सींच सकते हैं पीपल वृक्ष को। और उसके बाद से आप कोई भी मिठाई वगैरह चढ़ाकर, अगर गरीबों में दान करने का आपको श्रद्धा है तो पीपल वृक्ष के नीचे एक पैकेट मिठाई चढ़ाकर आप लोग बांट सकते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए बता दूं कि किचन की साफ सफाई आगे ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। जो नमक आप पितृपक्ष के दौरान इस्तेमाल की है वो नमक हटा दीजिएगा, क्योंकि नमक को ही बहुत ज़्यादा अशुद्ध माना जाता है। और हल्दी को तो कम से कम नमक आप लोग फेंक दीजिएगा और उस बर्तन को धो दीजिएगा अमावस्या के दिन। अगली चीज़ क्या है कि महिलाएं जो हैं सिंदूर उस दिन लगाएंगी, बाल नहीं धोनी है आपको, मैं बता चुकी हूँ फिर भी बता दे रही हूँ। और सिंदूर आटा का दान आप लोग और मुद्रा का कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। ज़्यादा बाल वगैरह नोच नोच के झाड़े ना, मतलब ध्यान से कमी कंघी करें। ये हो गया। अब चलिए उस दिन भोजन में क्या बनानी है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, और कुछ आप बनाए ना बनाए, आजकल लोग ऑयली वैसे ही अवॉइड करें, कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी आप क्या कीजिएगा जितना आपसे हो सकेगा। एक तो सूर्य ग्रहण लगेगा, बहुत अधिक भोजन मत बनाइएगा, जो ही बनाइएगा गिनती मतलब थोड़ा बहुत कम 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 करके जितना हो सके उतना व्यंजन आप बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 3 चीज़ें ज़रूर बनाइएगा। पहली चीज़ की पूड़ी, दूसरी चीज़ क्या है खीर, और तीसरी चीज़ क्या है उड़द का बड़ा। ठीक है, ज़रूर बना लीजिएगा। अमावस्या के दिन बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, आप चाहें तो ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो अपने घर में पितरों के लिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो छज्जे पर गिरा दीजिए। अगर आप नीचे ज़मीन पे आपका घर है, लैंड लेकर बनवाई है, तो आप गाय मिल जाती है तो गाय को भी कम से कम 5 पूड़ी और खीर वगैरह देकर, बड़ा देकर आप लोग खिला सकते हैं, या कौवे को खिला सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और कुछ आप बनाए या ना बनाए, खीर पूड़ी आपको पक्का बनानी है। और बड़ा दही बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा कम से कम जरूर बनेगा, सूखा भी, और आपको कौवों को खिलानी है। ठीक है, और जन अगर ब्राह्मण को खिलाती है तो इतना परोसिए कि मतलब कम ना पड़े उनके थाली में। इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा। और सबसे पहले भोजन हम पितरों के लिए ही निकाल देते हैं अमावस्या के दिन। जिनको अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं होती है, अधिकतर लोग तर्पण जो है अमावस्या के दिन ही करते हैं, और जिनको मालूम है वो तो अपना कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ जितिया के दिन भी जैसे तिथि रहता है तो वो जितिया के दिन करते हैं। तो ठीक है, तो ये सभी कार्य आपको अमावस्या के दिन करने हैं। लेकिन खीर पूड़ी और बड़ा जरूर बना लीजिएगा। साथ से आप कढ़ी चावल पकौड़ी जो भी आपको व्यंजन बनाना है, दही, सब कुछ आप लोग रख सकते हैं भोजन में। लेकिन 3 चीज़ें कंपलसरी है, बनानी है तो बनानी है। और ज़रूर कौवों को, गाय को, या आप जो है कुत्ते को जरूर डालिएगा। उसके बाद ही आप लोग भोजन कीजिएगा। और पति को दान करवा दीजिएगा। जब स्नान कर लेते हैं तो दान में देखिए, आप एक धोती भी उनको दे सकती हैं, एक गंजी मतलब बनियान जो है, और आप जो है या तो पैजामा कुर्ता, सफ़ेद ही चीज़ों का दान किया जाता है। तो इस प्रकार के दान आप कर सकते हैं। अनाज आप चावल, दाल, आलू, हल्दी जो चाहे दान, एक ब्राह्मण के जितना भोजन का हमें अनाज मतलब सीधा का दान करनी है। अगर नहीं देना चाहते, कहीं जगह नहीं है, तो आप लोग पैसे का दान जरूर करवा दीजिएगा अपने हस्बैंड को, और जनेऊ बदलवा दीजिएगा। इतना सब चीज़ें जैसे नहा के आएंगे आप लोग तैयार रखिएगा और उनके हाथों से आप लोग दान करवा दीजिएगा। क्योंकि देखिए, इस भाग दौड़ के लाइफ में ना दान कहीं पीछे रह जाता है। कमाते तो बहुत है लेकिन वो रखे रह जाता है और हम ना दे पाते हैं, और वो पैसा जो पीछे वाले हैं वही लेके उसका ये करते हैं, मतलब सुख उठाते हैं। तो इसलिए दान करने में कभी, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि दान करने के लिए बहुत अधिक मतलब महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है, अपने में महान तिथियां हैं। तो आप लोग जरूर दान कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। मतलब अपने हिसाब से कर सकते, लेकिन एक वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा। ये हो गया।
अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन आप किसी भी प्रकार के जीव जंतु या किसी भी साधु संत महात्मा या जो भी मतलब अतिथि है उनका अनादर ना करें, क्योंकि उस दिन जो है हमारे जो पूर्वज है पितृ लोग चले जाते हैं, तो श्रद्धा से उन्हें हमें भेजनी है। श्राद्ध की अमावस्या भी इसको कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से, क्योंकि पितृपक्ष प्रारंभ होता है ना, तो उन्हें छोड़ा जाता है स्वर्ग लोक से और वो हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन और सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके जाने का दिन रहता है, तो अपने तरफ से खुशी से उन्हें विदा करें। तो इसी प्रकार से हमें अमावस्या के कार्य करने हैं, ठीक है। और मंदिर की साफ सफाई वगैरह आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन ही नवरात्रि का कलश स्थापना है, तो आप कर लीजिएगा। और आप जो है अगले दिन जल का छिड़काव करके, मतलब गंगा जल का, और फिर आप लोग कलश स्थापना कीजिएगा। तो देखिए हर प्रकार के मैं वीडियोज अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, पूजा विधि भी डाल चुकी हूँ, पूजा सामग्री भी डाल चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो नवरात्रि के वीडियोज चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।